संतमत। आदि सनातन पंथ हमारा, जानत नाही यह संसारा। पंथों सेती पंथ अलहदा, भेषो बीच परया है बहदा। शट दर्शन सब शटपट होई, हमरा पंथ न पावै कोई। हिंदू तुरक कदर नहीं जानै, रोजा ग्यास करै धिगतानै। दोनियों दीन अकीन न आशा, वै पूरब वै पश्चिम निवासा। दहूं दीन का छाड़या लेखा, उत्तर दक्षिण में हम देखा। गरीब दास हम निश्चय जान्या, चार्यों कूट दशों दिश ध्याना। गरीब दास जी फरमाते हैं कि संसार में प्रभु प्राप्ति के अनेक साधन और मार्ग प्रचलित हैं, परंतु लोगों को संतों के मार्ग का ज्ञान नहीं है। संतमत को गुरुमत, भक्ति मार्ग, नाम मार्ग, शब्द मार्ग, सुरत शब्द योग आदि भी कहा जाता है। संतमत की क्या विशेषताएं हैं? आदि सनातन। संतमत अनादि है। यह सृष्टि के आरंभ जितना ही सनातन या प्राचीन है। दुनिया के सब धर्म किसी विशेष समय और स्थान पर अस्तित्व में आए, परंतु संतमत अनादि है। आप कहते हैं कि दुनिया के लोग इस सच्चाई को समझने का यत्न नहीं करते कि संतमत समय स्थान की सीमा से परे है। पंथों सेती पंथ अलहदा, यानी संतमत संसार में प्रचलित अनेक साधनों और मार्गों से अलग है। बाकी सब साधनों में अनेकता है, पर संतमत में पूर्ण एकता है। पूर्ण संत चाहे किसी भी समय या किसी भी स्थान पर प्रकट हों, वे प्रभु प्राप्ति के एक ही साधन और मार्ग का उपदेश देते हैं। दुनिया के सभी धर्मों की अपनी अलग अलग शरीयत है, अलग अलग कर्मकांड हैं। संत महात्मा किसी बहिर्मुखी साधन की वकालत नहीं करते। वे प्रभु प्राप्ति के एक ही अंतर्मुख साधन का प्रचार करते हैं। गरीब दास जी ने अपनी वाणी में अपने से पहले हुए बहुत सारे पूर्ण पुरुषों तथा संतों जैसे कबीर साहेब, नामदेव जी, गुरु नानक साहेब, दादू साहेब आदि की महिमा की है। हाथरस के संत तुलसी साहेब अपनी एक गजल में कहते हैं, मंसूर सरमद बूवली और शम्स मौलाना हुए, पहुंचे सभी इस राह से जिसने कि दिल पुख्ता किया। आपने समझाया है कि केवल भारत के संत ही नहीं, अलग अलग समय में हुए दूसरे देशों और धर्मों के महात्मा जैसे मंसूर, शम्स तब्रेजी, मौलाना रूम आदि भी एक ही साधन और मार्ग द्वारा प्रभु के साथ मिलाप करने में सफल हुए। स्वामी शिवदयाल सिंह जी ने अपनी वाणी में अलग अलग समय और स्थान के बहुत से पूर्ण संतों की महिमा की है। दादू साहेब के शिष्यों ने सरबंगी ग्रंथ में अनेक संतों की वाणी शामिल की है। आदि ग्रंथ में 6 गुरु साहिबान के अतिरिक्त संत नामदेव, गुरु रविदास जी, कबीर साहेब, संत रामानंद, संत पीपा, संत बेणी जी, धन्ना भक्त, बाबा फरीद और भीखन साहिब सहित 14 संतों और दरवेशों की वाणी भी शामिल की गई है। बाबा फरीद गुरु नानक साहिब से 300 साल पहले हुए थे। उनका सूफियों के चिश्ती सिलसिले से संबंध था। संत नामदेव जी गुरु नानक साहिब से 200 साल पहले हुए थे। आदि ग्रंथ के संपादक गुरु अर्जन देव जी यह समझाना चाहते हैं कि पूर्ण संतों का संबंध चाहे किसी भी समय और स्थान के साथ हो, वे प्रभु प्राप्ति के एक ही साधन और मार्ग का उपदेश देते हैं। भेषो बीच परया है बहदा, यानी अलग अलग वेश वाले अपने अपने वेश को उत्तम कहते हैं और बाकी सभी को तुच्छ समझते हैं। कोई वेशधारी जटाएं रखता है, कोई सिर मुंडवा लेता है, कोई वेशधारी शरीर पर भांति भांति के चिन्ह अंकित करवा लेते हैं, कोई एक रंग के कपड़े पहन लेता है और कोई दूसरे रंग के। अनेक वेशधारी भांति भांति के हठ कर्मों में लिप्त हैं। इसके विपरीत संतजन समझाते हैं कि किसी विशेष पहरावे
और शरीर के किसी भी तरह के बहिर्मुखी साधन के साथ परमात्मा से मिलाप का कोई संबंध नहीं है। सभी संत सहज मार्गी होते हैं। वे समझाते हैं कि प्रभु प्राप्ति का संबंध बहिर्मुखी वेशभूषा या शरीर की साधना के साथ नहीं, अपितु ध्यान को अंतर्मुख करने से है। किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति सभी बहिर्मुखी विविधताओं के बावजूद ध्यान को अंतर्मुख करके परमात्मा के साथ मिलाप कर सकता है। शट दर्शन सब शटपट होई, हमरा पंथ न पावै कोई। वैदिक परंपरा में 6 दर्शन हैं: वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग दर्शन यानी पतंजलि, मीमांसा और वेदांत। इन सभी में अलग अलग साधनों का वर्णन है। कोई दर्शन एक तरफ खींचता है तो कोई दूसरी तरफ। इनमें से कोई भी संतों के अंतर्मुख सहज मार्ग का भेद नहीं पा सका। गरीबदास जी आगे कहते हैं कि मुसलमान रमजान के महीने में रोजे यानी व्रत रखने पर जोर देते हैं और हिंदू एकादशी वाले दिन व्रत रखने की वकालत करते हैं। दोनों धर्मों के लोग संतों के अंतर्मुख साधन की कीमत नहीं समझ सके। हिंदू पूर्व की तरफ माथा टेकते हैं तो मुसलमान पश्चिम की तरफ। आप कहते हैं कि संतों को पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों तरफ और 10 दिशाओं में एक ही कुल मालिक दिखाई देता है। आपका तात्पर्य है कि सर्वव्यापक होने के कारण वह परमेश्वर हर दिशा में है और हर एक के अंदर भी है। इसलिए संतजन अपना ध्यान अंतर्मुख करके उसके दर्शन करने की युक्ति सिखाते हैं। गुरु अर्जन देव जी की वाणी भी है: पुर रहया सर्वत्र मैं सो पुरख बिदाता, मार्ग प्रभ का हर किया संतन संग जाता। संतन संग जाता पुरख बिदाता, कट कट नदर निहालिया, जो सरनी आवै सर्ब सुख पावै, तिल नहीं पन्नै कालिया। आप कहते हैं कि सृष्टि की रचना करने वाला प्रभु सर्वव्यापक है। उसने सृष्टि की रचना के समय अपने साथ मिलाप के साधन या मार्ग का सृजन भी कर दिया। उस मार्ग की समझ उसमें अभेद हो गए पूर्ण संतों से प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में, प्रभु प्राप्ति का मार्ग किसी संत महात्मा ने नहीं बनाया है। यह मार्ग स्वयं प्रभु ने रचा है। संत केवल उस मार्ग का बोध करवाते हैं। संतों की संगति और शरण द्वारा उस मार्ग पर चलने से परमेश्वर की पहचान हो जाती है और जीव सच्चे सुख का अधिकारी बन जाता है। वह परमेश्वर किसी जीव की तिल भर की मेहनत भी व्यर्थ नहीं जाने देता। जो जीव संतों के समझाए मार्ग के अनुसार परमात्मा की भक्ति करता है, वह सहज ही उसके प्रेम के रंग में रंगा जाता है। संत महात्मा समझाते हैं कि वह परमेश्वर संसार के सभी जीवों का पिता है। अलग अलग धर्मों और अलग अलग स्थानों से संबंध रखने वाले सभी जीवों के लिए उसने अपने साथ मिलाप का एक ही साधन बनाया है। साथ ही यह नियम भी बना दिया है कि उस मार्ग की जानकारी केवल उससे मिलाप कर चुके पूर्ण संतों द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। बिन ही पंथ पंथ है भाई, बिन चरणों चालै सो जाई। बिन ही देह धरें जहां ध्याना, देह न गृह न पिंड न प्राणा। पिंड ब्रह्मंड वाक नहीं बानी, मन बुद्धि सेती अगम निशानी। अलफ इलाम गाम नहीं ग्रेहा, गगन मंडल में जुरे स्नेहा। येता येलम जो दिखलावै, सो सतगुरु साचा कहलावै। गरीबदास जी इस प्रसंग में 2 महत्वपूर्ण संकेत करते हैं। पहला यह है कि आंतरिक मार्ग बाहरी मार्गों के समान नहीं है। वह मार्ग मार्ग रहित है, अर्थात वह महासूक्ष्म मार्ग है, जिस पर बाहर के पैरों से नहीं अपितु सुरत के पैरों के साथ चला जाता है। वहां पर देह नहीं जाती। ध्यान को स्थूल आंखों से नीचे के भाग से पलटकर अंदर उस स्थान पर स्थिर करना पड़ता है जहां शरीर, पिंड और प्राण नहीं पहुंच सकते।
वह स्थान स्थूल शरीर और संपूर्ण सृष्टि से ऊपर है, जहां जिह्वा बोल नहीं सकती। उस स्थान का किसी भाषा द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। वह अलौकिक अगम अगाध स्थान मन और बुद्धि की पहुंच से परे है। अलिफ और लाम यानी अलफ इलाम वर्णों से बने अल्लाह पुकारे जाने वाले उस कुल मालिक का ना तो कोई गांव है ना घर, यानी गाम नहीं ग्रेहा। आंतरिक गगन मंडल में पहुंचकर ही उस प्रेम स्वरूप परमात्मा से मिलाप हो सकता है। आप दूसरा संकेत यह करते हैं कि जो पूर्ण पुरुष प्रेम पूर्वक गगन मंडल में ध्यान स्थिर करके परम सत्य का ज्ञाता बन जाता है, वही सच्चा गुरु कहलाने का अधिकारी है। आप समझा रहे हैं कि परम धाम और उस तक पहुंचाने वाले सूक्ष्म मार्ग का भेदी महात्मा ही सच्चा गुरु कहलाने का अधिकारी है। केवल वह ही दूसरे जीवों को इस मार्ग का बोध करवा सकता है। रूप नरेख भेष नहीं बाना, आसन अस्तल नहीं अस्थाना, अकल अभूमि गम नहीं मोरी, हो सतगुरु कहाँ पाऊं डोरी। ऊंचा धाम भूम नहीं कोई, बिना चरण जहां चलना होई। अचरज लीला अगम अपारा, कैसे पाऊं पंथ तुम्हारा। सुरत निरत का सार सतेशा, उतरे हंसा पार हमेशा। कहें कबीर पुरुष बरियामंग, गरीबदास एक नौका नामंग। परमात्मा का कोई रंग रूप नहीं है, उसका कोई वेश या पहरावा नहीं है। उसका आसन समय स्थान से परे अविनाशी धाम यानी नहीं अस्थाना में है। आप कहते हैं कि मेरी तुच्छ बुद्धि की उस परम धाम तक पहुंच नहीं है। हे सतगुरु, मैं अपने आप उस ऊंचे धाम तक नहीं पहुंच सकता जहां पैरों के बिना चलना पड़ता है। उस प्रभु की लीला अगम अपार और अद्भुत है। मैं उसकी प्राप्ति के सच्चे मार्ग पर नहीं चल सकता। संतों के संदेश का सार यह है कि सुरत को शब्द की ध्वनि के साथ और निरत को शब्द के प्रकाश के साथ जोड़कर ही आत्मा रूपी हंस भवसागर को पार करके उस परम धाम तक पहुंचते रहे हैं। गरीबदास जी कहते हैं कि कबीर साहिब जैसे श्रेष्ठ पुरुष यानी पुरुष बरियामंग ने भी यही संदेश दिया है, और मैं भी यही कह रहा हूं कि जीव केवल नाम की नाव पर सवार होकर ही भवसागर से पार जा सकते हैं और धुरधाम वापस पहुंच सकते हैं। आपने पिछले शब्द में कहा है कि जिस महात्मा की उस अलख अगम धाम तक पहुंच है और जो दूसरे जीवों को भी वहां पहुंचा सकता है, वही सच्चा और पूरा गुरु है। आप यहां भी हो सतगुरु कहां पाऊं डोरी और गरीबदास एक नौका नामंग द्वारा यही समझा रहे हैं कि निर्बल अज्ञानी जीव केवल सतगुरु के नाम या शब्द की नाव पर सवार होकर और सुरत शब्द के अभ्यास द्वारा ही परम धाम वापस पहुंच सकता है। यही संतमत का सार है। प्रेम और विरह। पूर्ण संतों ने समझाया है कि प्रभु प्रेम रूप है और उससे मिलाप के लिए हृदय में उसका प्रेम जागृत करना जरूरी है। परमात्मा की भक्ति प्रेम पूर्वक करनी चाहिए और भक्ति का वास्तविक उद्देश्य ही हृदय में प्रेम का भाव जागृत करना है। प्रियतम से जुदाई की तड़प और उसके साथ मिलाप की प्रबल इच्छा को विरह कहा जाता है। वर्तमान अवस्था में जीवात्मा रूपी स्त्री इस संसार के शक्लों और पदार्थों के मोह से ग्रस्त है। जब उसके अंदर यह भाव जागृत हो जाता है कि मेरा पति सतलोक के अविनाशी धाम का निवासी है, तो उसके हृदय में परमात्मा के प्रेम की प्रबल धारा फूट पड़ती है। वह श्वास श्वास पति परमेश्वर को याद करती है, पल पल उसकी महिमा के गीत गाती है। विरह से व्याकुल जीवात्मा पुकार उठती है, सजन सुराही हाथ है अमृत का प्याला,
हम विरहनी विरह रंगी, कोई पूछे हाला। चोखा फूल चवाइयां, विरहनी कहता ही। मतवाला महबूब है, मेरा अलख गुसाई। मेरे प्रियतम के हाथ में प्रेम के अमृत से भरी हुई सुराही है, और वह प्याले भर भर कर प्रेम का अमृत पिला रहा है। मैं अपने प्रियतम के विरह के रंग में रंगी हुई हूं। संसार में कोई मेरा हाल पूछने वाला नहीं है। विरहनी कहती है, मेरा प्रियतम मेरी खातिर प्रेम के नशे यानी फूल की भरपूर वर्षा कर रहा है। वह अलख अगम कुल मालिक प्रेम के रंग में रंगा हुआ है। गरीबदास जी बहुत सुंदर ढंग से समझा रहे हैं कि पति परमेश्वर प्रेम रूप है। वह जीवात्मा से प्रेम करता है। वह स्वयं ही उसके अंदर अपना प्रेम और प्रेम की मस्ती पैदा करता है। उन्हीं की तरह अन्य पूर्ण संतों और सूफी दरवेशों ने भी समझाया है कि जीवात्मा जितना प्रेम परमात्मा से करती है, परमात्मा जीवात्मा के साथ उससे 100 गुना अधिक प्रेम करता है। यदि वह जीव से प्रेम न करे तो जीव कभी भी उससे प्रेम नहीं कर सकता। शम्स तब्रेज़ी का कथन है, इश्क अव्वल कर दिले माशूक पैदा मी शवद, गर न सोजद शमा कै परवाना शैदा मी शवद। आप कहते हैं कि प्रेम पहले प्रियतम के हृदय में पैदा होता है। अगर पहले शमा न जलती तो परवाना भी उस पर जान न्योछावर नहीं कर सकता था। प्रेम पियाला पिय कर मैं भई दीवानी, कहां कहूं उस देश की कछु अकथ कहानी। बरवै राग सुनाए कर गल डारी फांसी, गांठ गही खूल है नहीं साजन अविनाशी। गुज की बातां किस कहूं कोई महरम जाने, अगली पिछली मति गई बेधी इकताने। जीवात्मा रूपी प्रेमिका कहती है कि मैं प्रियतम के प्रेम का प्याला पीकर बावरी यानी दीवानी हो गई हूं। मुझे अपने आप की भी सुध बुध नहीं है। मैं अपने प्रियतम के निज धाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि उस परम धाम की महिमा अकथनीय है। मेरे प्रियतम ने मुझे अपने प्रेम के राग और छंद यानी बरवै सुनाकर मेरे गले में अपने प्रेम का फंदा डाल दिया है। उस अविनाशी प्रियतम द्वारा बांधी गई प्रेम की गांठ इतनी पक्की है कि उसको खोलना असंभव है। मैं अपने प्रेम की गुप्त और गहन व्यथा किसको सुनाऊं? कोई विरला प्रेमी ही इस गुप्त भेद को समझ सकता है। प्रियतम के प्रेम की एक तीखी तान ने मेरा हृदय बेध दिया है। मुझे अपने आसपास की दीन दुनिया की कोई सुध बुध नहीं रही है। सुन मंडल सतलोक से बिरहा चल आया, मुझ बिरहनी के लैन को मेरे सजन पठाया। विरहणी प्रेमिका कहती है कि मैं विरह की पूर्ण महिमा का वर्णन नहीं कर सकती, परंतु इतना जरूर कह सकती हूं कि उसी प्रियतम ने स्वयं सतलोक से विरह को इस लोक में भेजा है, ताकि वह मुझे अपने साथ प्रियतम के देश वापस ले जा सके। कबीर साहिब की वाणी है, बिरहा मोह से यूं कहे गाढ़ा पकड़ो मोहे, चरण कमल की मौज में ले पहुंचा हूं तोहे। विरह कहता है, हे जीवात्मा, तू मजबूती से मेरा दामन पकड़ ले, मैं तुझे एकदम परमेश्वर के चरण कमलों में पहुंचा दूंगा। अर्थात विरह के पंख जीवात्मा को उड़ाकर तुरंत प्रियतम के देश ले जाते हैं। बाबा फरीद का कलाम है, बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, फरीदा जित तन बिरह न उपजै सो तन जान मसान। विरह की पीड़ा में व्याकुल जीवात्मा प्रियतम की जुदाई की शिकायत करती है। बाबा फरीद कहते हैं कि वास्तव में विरह बहुत ऊंची भावना है। यह प्रियतम से मिलाप का सर्वश्रेष्ठ साधन है। जिस हृदय में विरह की पीड़ा नहीं है, वह मरघट के समान है। विरह की पीड़ा इस बात का प्रमाण है कि जीवात्मा अपने आप को कुल मालिक का अंश समझती है। यह तड़प ही
जीवात्मा के अंदर प्रभु प्रियतम का सच्चा प्रेम जागृत होने की निशानी है। विरह प्रेम को प्रकट भी करता है और परिपक्व भी करता है। जिस प्रेमिका के हृदय में विरह की पीड़ा होती है, जब तक उसका प्रियतम के साथ मिलाप ना हो जाए वह अशांत रहती है। गरीबदास जी कहते हैं, रूम रूम में राग है बिरहा रंग रासी, लोकवेद झूठे लगे पिछली बुधिनाशी, अनहद नादू बाजही अमरापुर माही, सुन मंडल सतलोक कु दुल्हन उठधाई। प्रेम और विरह के विषय से संबंधित यह अति सुंदर और भावपूर्ण शब्द है। गरीबदास जी कहते हैं, विरहणी के रोम रोम में प्रेम का रंग समा जाता है। उसके अंदर प्रेम का नशा यानी रंग राशि भर जाता है। वह सदा प्रेम में लीन रहती है। उसको दीन दुनिया यानी लोक वेद की परवाह नहीं रहती। उसको कोई सुध बुध नहीं रहती। उसका ध्यान सदा अंदर प्रियतम के देश और आत्मा के निज घर अमरापुर की तरफ रहता है, जहां अनहदनाद के बाजे बज रहे हैं। इस तरह जीवात्मा रूपी दुल्हन शब्द की धारा पर सवार होकर पति परमेश्वर के पास सतलोक की तरफ चल पड़ती है। तन मन छाके प्रेम से मन मंगल महली, दुल्हनी दास गरीब है जहां सेज सलहली। प्रियतम के देश पहुंची आत्मा रूपी दुल्हन का तन मन प्रेम से भर जाता है और वह आनंद का रूप हो जाती है। उसको पति परमेश्वर की सुखदायी आनंदमयी सेज पर पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। सार यह है कि परमात्मा का प्रेम जीवात्मा को मायावी जगत के मोह से उपराम कर देता है और परमेश्वर के साथ मिलाप की प्रबल इच्छा के पंख उसे उड़ाकर परमेश्वर के अविनाशी धाम में पहुंचा देते हैं। वैराग्य। साधारणतया जो लोग घर गृहस्थी का त्याग करके जंगलों पहाड़ों में चले जाते हैं, उन्हें त्यागी वैरागी कह दिया जाता है। संत महात्मा समझाते हैं कि त्याग या वैराग्य का संबंध शरीर से नहीं है, मन के साथ है। जिसका मन मायावी जगत से उपराम या निर्लेप है, वह ही सच्चा त्यागी या वैरागी है। गरीबदास जी ने सच्चे वैरागी और सच्चे वैराग्य का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। आप कहते हैं, गरीब बैराग नाम है त्याग का, 5-25 माहे, जब लग संसा सर्प है तब लग त्यागी नाहे। गरीब बैराग नाम है त्याग का, 5-25 संग, ऊपर की कंचली तजी अंतर विषय भुवंग। 5 तत्वों और 25 प्रकृतियों के प्रभाव के कारण मन की अवस्था निरंतर बदलती रहती है। ध्यान दें कि 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के 5-5 भावों को 25 प्रकृतियां कहा जाता है। आकाश के 5 भाव हैं लोभ, मोह, अहम, भय और इच्छा। वायु के 5 भाव हैं दौड़ना, चलना, सूंघना, सिकुड़ना और फैलना। अग्नि के 5 भाव हैं निद्रा, आलस्य, भूख, प्यास, ओज या निजत्व। जल के 5 भाव हैं खून, पसीना, मूत्र, वीर्य और लार। पृथ्वी के 5 भाव हैं चमड़ी, मांस, हड्डियां, नाड़ियां और बाल या रोम। गरीबदास जी समझाते हैं कि साधक 5 तत्वों और 25 प्रकृतियों के प्रभाव से मुक्त होकर ही सच्चा त्यागी बन सकता है। जब तक हृदय में मायावी जगत के सत्य होने का भ्रम बना रहता है, तब तक साधक सच्चे अर्थों में त्यागी नहीं कहला सकता है। सांप अपनी केंचुली त्याग देता है, पर उसके अंदर जहर समाया रहता है। इसी तरह जो व्यक्ति वेश धारण करके त्यागी बन जाता है, वह तब तक सच्चा वैरागी या त्यागी नहीं है जब तक उसके मन में माया के मोह का जहर समाया हुआ है। गरीब असन बसन सब तज गए गामरु गेह, माहे संसा सूल है दुर्लभ तजना येह। अनेक लोग
भोजन यानी असन, वस्त्र यानी बसन त्याग देते हैं। वे घर परिवार और गांव शहर त्याग देते हैं, पर उनके हृदय में मायावी संसार के सत्य होने के भ्रम का कांटा चुभता रहता है। इस भ्रम को कोई विरला ही त्याग पाता है। गरीब बाज कही गति ज्ञान की, गगन गरज गर्जंत, छूटे सुन्न आकाश तैं, संसा सर्प भछंत। आप उदाहरण देते हैं कि बाज और शिकारी पक्षी आकाश में मंडराते रहते हैं। उन्हें जिधर भी सांप दिखाई देता है उसको निगल जाते हैं। इसी तरह जो साधक सुन्न मंडल के गगन में गरज रहे शब्द का अमृत पी लेता है, उसको प्रभु के सच्चे और जगत के झूठे होने का सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जो हर तरह के संशय और भ्रम के सांप को खा जाता है। गरीब नित ही जामै नित मरै, संसा माह शरीर, जिनका संसा मिट गया सो पीरन सिर पीर। जब तक हृदय में मायावी जगत के सत्य होने का भ्रम समाया रहता है, जीव मायावी शक्लों और पदार्थों के मोहवश जन्म मरण के चक्र से बंधा रहता है। जिसके अंदर यह ज्ञान पैदा हो जाता है कि जगत झूठा है और परमेश्वर सत्य है, वह सच्चा ज्ञानी बन जाता है। उसको श्रेष्ठ गुरु पीर वाली अवस्था प्राप्त हो जाती है। गरीब ज्ञान ध्यान दो सार हैं, तीजे तत् अनूप, चौथे मन लाग्या रहे सो भूपन सिर भूप। पहली दो बातें ये हैं कि ज्ञान और ध्यान सारे परमार्थ का सार है। तीसरी बात यह है कि परमात्मा रूपी अद्भुत अनुपम मूल तत्व संपूर्ण सृष्टि का सार और आधार है। चौथी आवश्यक बात यह है कि जिसका मन सदा शब्द, नाम या परमात्मा रूपी परम तत्व में लीन रहता है, वह ही राजाओं का राजा अर्थात सर्वश्रेष्ठ पुरुष और सच्चा वैरागी है। गरीब काशी करवत लेत है, आन कटावै शीश, बन बन भटका खात है, पावत ना जगदीश। काशी में एक आरा यानी करवत है। कहा जाता है कि अनेक लोग स्वर्ग की कामना से या भांति भांति की सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपना सिर उस आरे से कटवा लेते थे। इच्छा कर्म को जन्म देती है और कर्म जन्म मरण के 84 के चक्र से बांधे रखने का कारण बन जाता है। गरीबदास जी समझाते हैं कि चाहे कोई काशी में आकर आरे से सिर कटवा ले और चाहे घर परिवार त्याग कर जंगलों में भटकता रहे, जब तक हृदय में सांसारिक तृष्णाएं समाई हुई हैं, न तो मुक्ति मिल सकती है और न ही प्रभु से मिलाप हो सकता है। आप बहुत ही सूक्ष्म और सुंदर ढंग से समझा रहे हैं कि सांसारिक तृष्णा और मुक्ति आपस में एक दूसरे की विरोधी हैं। कामना से मुक्त होना ही सच्चे वैराग्य और सच्ची मुक्ति का आधार है। गरीब संसा तो संसार है, तन पर धारै भेख, मरकब हो ही कुम्हार के, सन्यासी और सेख। जब तक मन में मायावी जगत के सत्य होने का भ्रम बना रहता है, अपने आप को सन्यासी, त्यागी और शेख कहलाने वाले व्यक्ति चाहे जैसा वेश धारण कर लें, मुक्ति के अधिकारी नहीं बन सकते, बल्कि किए हुए कर्मों के कारण उन्हें कुम्हार का भार ढोने वाला गधा यानी मरकब बनना पड़ सकता है। इसके बाद आप तस्वीर का दूसरा पहलू सामने रखते हैं। गरीब तनमन एक अजूद कर, सुरत निरत ल्यो लाए, बेड़ा पार समंद होए, जे एक पलक ठहराए। न घर परिवार का त्याग करने की जरूरत है, न विशेष प्रकार के वस्त्र धारण करने की जरूरत है और न ही हठ कर्मों द्वारा शरीर को कष्ट देने की जरूरत है। जो साधक पल भर के लिए तन मन सुरत और निरत को स्थिर करके अंदर नाम के साथ लिव जोड़ लेता है, उसका बेड़ा भवसागर से पार हो जाता है। उसको
जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। आपका तात्पर्य है कि मन सुरत और निरत को शरीर से उपराम करके अंदर नाम या शब्द में लीन करना ही सच्चा वैराग्य और त्याग है, और यही परमात्मा के साथ मिलाप करके मुक्ति प्राप्त करने का सच्चा साधन है। गरीब सुरत श्वास को एक कर कुंज किनारे लाए, जाका नाम बैराग है 5-25 खाए। जो साधक सुरत और प्राण को जोड़कर आंखों से ऊपर शिव नेत्र यानी कुंज में स्थिर कर लेता है, उसकी आत्मा नाम में लीन होकर शरीर और संसार से निर्लेप हो जाती है। वह स्वाभाविक रूप से 5 तत्वों और 25 प्रकृतियों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। यही सच्चा वैराग्य या त्याग है। गरीब जैसे पंछी बन रम्या, संझा ले बिसराम, प्रात समय उड़ जात है सो कहिए निहकाम। वन में विहार करने वाला पक्षी रात के समय किसी वृक्ष पर विश्राम करता है, परंतु सवेरा होते ही वृक्ष से उड़ जाता है। उसके अंदर वृक्ष का मोह नहीं होता। इसी तरह जिस साधक के मन में जगत का मोह नहीं है, जो निष्काम भाव से जगत में रहता है, वही सच्चा त्यागी है, वैरागी है। गरीब 5-25 भून कर बिरह अग्नि तन जार, सो अविनाशी ब्रह्म है खेले अधर आधार। जो साधक नाम या शब्द के साथ सुरत को जोड़कर 5 तत्वों और 25 प्रकृतियों को जलाकर राख कर देता है, उसके अंदर प्रभु के साथ मिलाप का सच्चा विरह उत्पन्न हो जाता है। यह विरह उसको तन के मोह से मुक्त कर देता है। ऐसा भाग्यशाली जीव अमर अविनाशी प्रभु में अभेद होकर उसका रूप बन जाता है। गरीब त्रिकुटी आगे झूलता बिन्ही बांस बरत, अजर अमर आनंद पद परखे सुरत निरत। जो साधक नाम या शब्द के अभ्यास द्वारा सुरत को शरीर से अलग कर लेता है, उसकी आत्मा दूसरे रूहानी मंडल त्रिकुटी को पार करके सतलोक रूपी अमर अविनाशी आनंद के परम धाम में पहुंच जाती है। वह परम धाम ऐसे झूले के समान है जिसको न तो बांस की जरूरत है और न ही रस्सी यानी बरत की। वह अपना आधार आप है। उस परम धाम के शब्द की ध्वनि और प्रकाश का अनुभव सुरत और निरत द्वारा होता है। गरीब यह महिमा कासे कहूं, नैनो माही नूर, पल पल में दीदार है सुरत सिंधु भरपूर। आप कहते हैं, उस परम धाम की शोभा कैसे वर्णन की जा सकती है। वहां पहुंचकर आत्मा शब्द के नूर से भर जाती है। उसको पल पल प्रभु रूपी प्रियतम के दर्शन होते रहते हैं और वह सदा के लिए प्रभु या शब्द रूपी समुद्र में समा जाती है। गरीब 4 पदार्थ एक कर सुरत निरत मन पौन, असल फकीरी जोग योह गगन मंडल कूं गौन। यहां आप अपने उपदेश को सार रूप में प्रस्तुत करते हैं। जो साधक सुरत निरत मन और प्राण को आंखों से ऊपर स्थिर करके शब्द में लीन कर लेता है, उसकी आत्मा शब्द की डोर के सहारे सहज ही गगन मंडल की निवासी बन जाती है। ऐसा भाग्यशाली साधक ही सच्चा फकीर है, सच्चा योगी है। मनुष्य जन्म और मनुष्य देह। गरीबदास जी प्रेरणा देते हैं कि तुम सदा परमेश्वर के नाम का ध्यान करते रहो। परमेश्वर ने तुम्हें अपनी भक्ति के लिए ही पैदा किया है। नाम निरंतर लीजिए भक्ति हेत उर आन, भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। जन्म अमोली तुझ दिया नर देही पाई रे, देही देवालोचही सुर नर मुनि भाई रे। सनकादिक नारद रटैं चहु बेदां गाई रे, भक्ति करें भौजल तिरें
सतगुरु शरणाई रे। मिर्गा कठिन कठोर है, कहो कहाँ डहकाई रे। कस्तूरी है नाभ में, बाहर भरमाई रे। राजा बूढ़े मान में, पंडित चितराई रे। ज्ञान गली में बंक है, तन धूर मिलाई रे। उस साहिब को याद कर, जिन सौज बनाई रे। देखत ही होए जात है, पर्वत से राई रे। गरीबदास जी उपदेश देते हैं, हे जीवात्मा, हम तुझे परमात्मा के नाम का वास्ता दे रहे हैं कि तू परमात्मा के भजन सुमिरन की तरफ पूरा ध्यान दे। तू यह बात भली भांति मन में बिठा ले कि तुझे परमात्मा ने मनुष्य जन्म और मनुष्य शरीर की जो अनमोल दात प्रदान की है, उसके लिए ऋषि मुनि और देवता भी तरसते हैं। नारद मुनि और ब्रह्मा के पुत्र सनक सनंदन आदि चारों वेदों द्वारा प्रभु की महिमा करते हैं, परंतु परमात्मा के साथ मिलाप केवल मनुष्य जन्म में सतगुरु की शरण और प्रभु की भक्ति द्वारा ही संभव है। चंचल तथा कठोर मन को वश में करना बहुत मुश्किल है। कस्तूरी हिरन की नाभि में होती है, परंतु वह उसकी खोज में बाहर भटकता रहता है। उसी तरह परमात्मा जीव के अंदर है, परंतु चंचल मन उसको बाहर ही बाहर जगह जगह भटकाता रहता है। आप दुख प्रकट करते हैं कि राजा महाराजा अपने राजपाट के अहंकार में चूर होकर और पंडित लोग ग्रंथ शास्त्रों के ज्ञान की चतुराई के कारण सतगुरु की शरण में जाकर सच्ची प्रभु भक्ति में नहीं लगते। बहिर्मुखी ज्ञान की टेढ़ी गली यानी टेढ़े रास्ते पर चलने के कारण वे लोग अपना अनमोल मनुष्य जन्म मिट्टी में मिला देते हैं। आप प्रेरणा देते हैं, हे जीवात्मा, तू सदा उस कुल मालिक को याद रख, सदा उसके नाम का सुमिरन करती रह जिसने तुम्हें मनुष्य जन्म का सुनहरी अवसर प्रदान किया है। तू भली भांति विचार करके देख ले कि अंत समय पर्वत समान जीव पल भर में राई के समान हो जाता है, अर्थात बड़े से बड़े लोग भी मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य जन्म से पूरा लाभ उठाना चाहिए। गरीबदास जी के ऊपर कहे शब्द की कबीर साहिब के एक शब्द के साथ समानता प्रत्यक्ष दिखाई देती है, जिसका कुछ अंश यहां कहा जा रहा है। गुर सेवाते पगति कमाई, तब ए मानस देही पाई। इस देही को सिमरै देव, सो देही पजहर की सेव। पझो गोबिंद पूल मत जाहो, मानस जन्म का एही लाहो। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया। जब लग बिकल पई नहीं बानी, पजलेह रे मन सारेंग पानी। आप उपदेश देते हैं, हे जीवात्मा, तुझे सतगुरु की सेवा और प्रभु की भक्ति के लिए मनुष्य शरीर का वरदान दिया गया है। मनुष्य शरीर पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति द्वारा उसके साथ मिलाप का सौभाग्य केवल मनुष्य शरीर में ही प्राप्त हो सकता है। मनुष्य जन्म का सच्चा लाभ परमात्मा की भक्ति द्वारा उसके साथ मिलाप करना है। आप कहते हैं कि इससे पहले कि बीमारी और बुढ़ापा शरीर को जकड़ ले, बुढ़ापे के कारण मुंह से बोल पाना भी मुश्किल हो जाए, परमेश्वर की भक्ति कर लेनी चाहिए। है मौला मस्तान मुलायम महल रे, चिन्हो शब्द सिताब जीवना सहल रे। राजा रंग फकीर फना होए जाएंगे, बिना बंदगी बाद बहुत पछताएंगे। जन्म पदार्थ पाए पुरुष जानन्या नहीं, गीदी गधे श्वान शब्द मान्या नहीं। लेखा बारंबार धर्म राय लेत है, हरिहा महबूब कहता दास गरीब कसौटी देत है। गरीबदास जी कहते हैं, वह आनंद स्वरूप परम सूक्ष्म कुल मालिक शरीर रूपी महल का निवासी है। तुम शब्द की कमाई द्वारा जल्दी से जल्दी उसकी पहचान कर लो, इससे तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। तुम भली भांति समझ लो कि राजा, भिखारी और फकीर सभी मौत का शिकार हो जाएंगे।
जो लोग कुल मालिक की भक्ति से खाली रह जाएंगे, उनको अंत समय पछताना पड़ेगा। जो भाग्यहीन जीव मनुष्य जन्म के अनमोल वरदान का लाभ उठाकर शब्द या नाम द्वारा उस परम पुरुष की पहचान नहीं करते, उनका जीवन गिद्धों, गधों, कुत्तों के समान व्यर्थ चला जाता है। आप कहते हैं कि मैं अच्छी तरह जांच पड़ताल करके डंके की चोट के साथ कह रहा हूं कि मनुष्य जन्म से लाभ उठाकर प्रभु की भक्ति द्वारा उसके साथ मिलाप ना करने वाले लोग बार बार जन्म लेते और मरते रहेंगे, और धर्मराज उनके कर्मों के अनुसार उनको दंड देता रहेगा। हृदय कपट कमाल लाल पावै नहीं, बहुत पड़ी भ्रम भूल गांठ गहरी गही। मुरजीवा मनमार महोदधि पैठ रे, अनहद शब्द गमोर तहां टुक बैठ रे। त्रिकुटी कंवल पर सिंध सरोवर सुन्न रे, हूंठ हाथ गढ़ छाड़ तहां रख मन रे। आप साधक को प्रेरणा देते हैं कि जब तक हृदय में छल कपट है, अपने अंदर परमेश्वर रूपी अद्भुत यानी कमाल हीरे को प्राप्त नहीं किया जा सकता। हृदय में मोह के भ्रम की मजबूत गांठ पड़ी हुई है, और हृदय को निर्मल किए बिना यह गांठ खोल पाना असंभव है। जिस तरह गोताखोर यानी मुरजीवा समुद्र में गहरी डुबकी लगाकर उसमें से हीरे मोती निकाल कर लाता है, उसी तरह साधक को चाहिए कि अपने अंतर में गूंज रहे अनहद शब्द में डुबकी लगाए। उसको चाहिए कि ध्यान अंदर स्थिर करके अनहद शब्द की घनघोर ध्वनि के साथ लिव जोड़ ले। इस तरह वह त्रिकुटी को पार करके दसम द्वार के सरोवर में पहुंच जाएगा। साधक को चाहिए कि ऊंट, हाथी, किले आदि का मोह त्याग कर मन को अंदर त्रिकुटी में निश्चल कर ले। अलख अलीलम पदम सु दम जहां लाइये, हरिहां महबूब कहता दास गरीब रहत घर पाइये। साधक को चाहिए कि दसम द्वार से ऊपर प्रभु के अलख अगम परम धाम में पहुंच जाए, ताकि उसका सदा के लिए उस अविनाशी घर में निवास हो जाए और फिर से वापस इस मृत्यु लोक में ना आना पड़े। यह सौदा सतभाय करो प्रभात रे, तन मन रतन अमोल बटाऊ साथ रे। बिछर जाएंगे मीत मता सुन लीजिए, बौहर न मेला होए कहो क्या कीजिए। सील संतोष विवेक दया के धाम हैं, ज्ञान रतन गुलजार संगाती राम हैं। धर्म धजा फर कंत फर हरें लो करे, ता मध्य अजपा नाम सुसौदा रो करे। चले बंजुआ ऊठ हूंठ गढ़ छाड़ रे, हरिहां महबूब कहता दास गरीब लगे जम डांड रे। गरीबदास जी प्रेरणा देते हैं कि सुबह सवेरे यानी प्रभात रे सच्चे दिल से प्रेम पूर्वक परमात्मा की भक्ति का सौदा खरीद लेना चाहिए। तन और मन हीरे के समान अनमोल हैं, परंतु शरीर के अंदर ही 5 विकार रूपी ठग या लुटेरे भी छिप कर बैठे हैं, जो जीव की परमार्थी पूंजी लूट लेना चाहते हैं। यह सुन लो कि जब अंत समय सारे सगे संबंधी साथ छोड़ जाएंगे तो कुछ भी नहीं बन सकेगा। एक बार जब मनुष्य शरीर नष्ट हो जाएगा तो फिर कुछ पता नहीं कि यह कब प्राप्त होगा। जिस शरीर के अंदर 5 विकार रूपी डाकू या लुटेरे छुपकर बैठे हैं, उसके अंदर ही संयम, संतोष, विवेक और दया आदि शुभ गुणों का भी निवास है। यह शरीर ज्ञान के रत्नों से भरपूर है और इसके अंदर ही सर्वव्यापक प्रभु का भी निवास है। शरीर के भीतर रूहानी मंडल में सच्चे धर्म की ध्वजा यानी धजा लहरा रही है। तुम सुरत को अंदर शब्द के अजपा जाप के साथ जोड़ लो। यह नकद यानी रोक सौदा है। जैसे ही सुरत अंदर नाम के साथ जुड़ती है, यह अनंत गुणों का भंडार बन जाती है। आप कहते हैं कि आत्मा रूपी बनजारा यानी बन जुवा
शरीर में बैठकर परमात्मा के नाम का अनमोल सौदा खरीद सकता है। यदि यह सौदा ना खरीदा तो यह बंजारा अंत समय शरीर रूपी 3.5 हाथ नाशवान किले को खाली कर जाएगा और यमदूत उसको किए हुए कर्मों की सजा देंगे। सावंत और मंडलीक गए बहुसूर रे, राजा रंक अपार मिले सब धूर रे। आप चेतावनी देते हैं कि अनगिनत बड़े बड़े योद्धा यानी सावंत, राजा महाराजा यानी मंडलीक, शूरवीर और भिखारी अंत में मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो गए। हरिहां महबूब कहता दास, गरीब हटी में लाल था। आप कहते हैं कि उन सब की शरीर रूपी दुकान के अंदर परमेश्वर रूपी अनमोल हीरा था, परंतु उन्होंने उसकी प्राप्ति की तरफ ध्यान न दिया और संसार से खाली हाथ वापस चले गए। जैसे मध की माखी मधुवा भोग रे, छार दई मुख माही लूट हैं लोग रे। शहद की मक्खियां शहद इकट्ठा करती रहती हैं, परंतु जब शहद का छत्ता भर जाता है तो लोग उसके नीचे धुआं देकर मक्खियों को उड़ा देते हैं और शहद ले जाते हैं। इसी तरह संसार से जाने वाला व्यक्ति यहां से कुछ नहीं ले जा सकता। उसकी सारी धन दौलत दूसरों के हाथ में चली जाती है। उसके मुंह में केवल मिट्टी पड़ती है, वह मिट्टी में समाकर मिट्टी हो जाता है। ऐसा संग्रह कीन्ह संग जो चाल है, हरदम अजपा नाम जपो योह माल है। लोग सारा जीवन उस धन दौलत को जमा करने में लगे रहते हैं जो अंत समय साथ नहीं जाती। साधक को चाहिए कि प्रत्येक श्वास के साथ परमेश्वर के नाम का अजपा जाप करे और इस अनमोल धन को इकट्ठा करे। यही आत्मा के साथ जाने वाला सच्चा सार पदार्थ है, जिसकी प्राप्ति से मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य पूरा हो जाता है। राग बंगला के 10 शब्दों में मनुष्य शरीर को प्रभु द्वारा रचा गया अद्भुत बंगला कहा गया है। गरीबदास जी कहते हैं, बंगला खूब बन्या है जोर, जा में सूरज चंद करोर। परमेश्वर ने विचित्र कारीगरी द्वारा मनुष्य शरीर रूपी बंगले की रचना की है। इस बंगले में उसने लाखों चांद सूरज रख दिए हैं। 5 तत्व और 3 गुणन का बंगला अधिक बनाया, या बंगले में साहिब बैठया सतगुरु भेद लखाया। 5 तत्वों और 3 गुणों द्वारा मनुष्य शरीर के अलौकिक बंगले की रचना करके वह परमात्मा स्वयं भी इसके अंदर बैठ गया है। यह ठीक है कि कुल मालिक इस शरीर रूपी बंगले के अंदर ही है, परंतु वह गुप्त है और अपने अंदर से उसकी पहचान करने की युक्ति सतगुरु से प्राप्त होती है। बंगले में बैकुंठ बनाया, सप्तपुरी सैलाना, भुवन चतुर्दश लोक बिराजय, कारीगर कुर्बाना। आप कहते हैं कि हम उस सृजन करने वाले कारीगर पर बलिहार जाते हैं, जिसने शरीर रूपी बंगले के अंदर ही बैकुंठ को रख दिया है। इस बंगले के अंदर ही उसने 7 पुरियां और 14 लोक भी रख दिए हैं और इसके अंदर ही इनकी सैर की जा सकती है। इला पिंगुला पींघ परी है, सुषमन झूल झुलंती, सुरत स्नेही शब्द सुनत है, राग होत निहतंती। शरीर रूपी बंगले के अंदर इड़ा और पिंगला के झूले पड़े हुए हैं। इसी में सुरत सुषुम्ना का झूला झूल रही है। वहां निरंतर अनहद शब्द का मीठा प्यारा राग सुनाई देता है और वहां पहुंचकर सुरत प्रेम पूर्वक उस राग को सुनती है। बंगला सोई सत निज सार, जामे पार ब्रह्म दीदार। अर्थात शरीर रूपी अद्भुत बंगला तो हर जीवात्मा को मिल जाता है, परंतु सच्ची महिमा उस शरीर की है जिसमें बैठकर जीवात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर का दीदार करती है। इला पिंगुला मध्य सुषुम्ना, ता पर एक सुराही,
अमी महारस छाक परी है, पीवत होए रुशनाई। शरीर के अंदर इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के संगम पर एक अमृत से भरी हुई सुराही है। जो जीवात्मा उस सुराही का अमृत पी लेती है वह पूरी तरह तृप्त और आनंदित हो जाती है। उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो जाता है। मान सरोवर ऊपर बंगला, जहां हंस परमहंसा खेलै, गरीब दास भवसागर सेती, पूरा सतगुरु बेलै। अंतर में मान सरोवर के ऊपर जो अगला रूहानी मंडल यानी बंगला है, वहां निर्मल आत्माओं यानी हंस परमहंसा का निवास है। जो भाग्यशाली जीव पूर्ण संत सतगुरु की शरण में पहुंच जाते हैं, सतगुरु उनका भवसागर से पार उतारा कर देते हैं। दिल अंदर दीदार होत है, बाहर भीतर सोई, त्रिबैनी स्नान कीजिए, मलमूत्र सब धोई। जिस भाग्यशाली जीव को अपने अंदर परमेश्वर का दीदार हो जाता है, उसको अंदर बाहर हर जगह परमेश्वर दिखाई देता है। अंतर में त्रिवेणी के शब्द में स्नान करने से आत्मा निर्मल हो जाती है और उस पर चढ़ी हुई कर्मों और संस्कारों की मैल पूरी तरह उतर जाती है। बंगला खूब बन्या है वेश, या में ररंकार धुन शेष, रूम रूम में नाम चलत है, अजपा तारी लागी, सुरत निरत पर अनहद बाजै, सुनते हैं अनुरागी। शरीर रूपी बंगला बहुत सुंदर है। तीसरे रूहानी मंडल की शब्द धुन को ररंकार धुन कहा जाता है। आप कहते हैं कि इस बंगले में ररंकार की ध्वनि निरंतर गूंज रही है। जिस साधक का ध्यान ररंकार के अजपा जाप में लीन हो जाता है, उसके रोम रोम में नाम समा जाता है। कोई विरला प्रेमी भक्त यानी अनुरागी ही सुरत और निरत को आंखों से ऊपर पलटकर अनहद शब्द की ध्वनि सुन सकता है। संखों पदम झिल मिलें ज्योति, अगम पंथ बैराठा, गरीब दास सतगुरु के सारे, उतरे औघट घाटा। उस अगम के विशाल मार्ग में अनंत कमलों की ज्योति झिलमिला रही है। जिसको सतगुरु का सहारा यानी सारा मिल जाता है, वह यह कठिन मार्ग यानी औघट घाटा पार करके परम धाम में पहुंच जाता है। बंगला खूब बन्या है ऐन, जामे कल्प बिरछ कामधैन, गंगा कोटि त्रिबैनी संजम, काशी गया पीरागा, या बंगले में साहिब बैठया, शब्द करे अनुरागा। संख सुरस्ती बहें अगोचर, गुपति गोप ज्ञाना, बंगले के पारस की पैड़ी, पाया पद निर्बाना। आप इस शब्द में विस्तार से समझाते हैं कि सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले कल्पवृक्ष और कामधेनु, करोड़ों गंगा, त्रिवेणी संगम, काशी, गया, प्रयाग आदि तीर्थ इस शरीर रूपी अत्यंत सुंदर बंगले के अंदर विद्यमान हैं। शब्द से प्रेम यानी अनुरागा करने वाला वह कुल मालिक भी शरीर रूपी बंगले के अंदर है। गंगा कोटि, करोड़ों गंगा, और संख सुरसती, अनगिनत अगोचर सरस्वतियां अंदर बह रही हैं। इस शरीर रूपी बंगले के अंदर ही अलौकिक ज्ञान का भंडार गुप्त पड़ा हुआ है। हरिद्वार की हर की पौड़ी प्रसिद्ध है। आप कहते हैं कि अंदर पारस के समान ऐसी पौड़ी यानी पैड़ी है जिसके स्पर्श मात्र से ही जीवात्मा का कायाकल्प हो जाता है और उसको निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाती है। गरीबदास जी ने सुंदर ढंग से समझा दिया है कि मनुष्य जन्म सौभाग्य से मिलता है। इसका वास्तविक उद्देश्य परमात्मा के साथ मिलाप करना है। वह परमात्मा और उसका निज धाम भी इस शरीर के अंदर है और उसके साथ मिलाप का साधन भी इसके अंदर ही है। सतगुरु द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार ध्यान को बाहर से पलटकर अंदर नाम के साथ जोड़ने से सहज ही प्रभु के साथ मिलाप हो जाता है और
मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य पूरा हो जाता है।